अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कास्ट कश्मीर की काउंसलिंग हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। इस बीच बीवीएससी के एडमिशन्स यहाँ पे होने वाले हैं, मतलब कास्ट के अंडर। अब यहाँ पे आप में से कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कास्ट कश्मीर या कास्ट जम्मू के बिना हमें बीवीएससी में किस तरह से सीट मिलेगी, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कब उसके फॉर्म आ जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूँगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा इन तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीवीएससी विदाउट कास्ट कश्मीर या कास्ट जम्मू। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे बीवीएससी की, ये कास्ट कश्मीर के अंडर भी करवाया जाता है और कास्ट जम्मू के अंडर भी करवाया जाता है। दोनों में यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई हो जाता है। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उसका बीवीएससी करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका स्कोर कम होने की वजह से उनको सीट ना मिलेगी, या किसी बच्चे ने कास्ट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया या इंट्रेंस ही नहीं दिया या फॉर्म ही नहीं भरा है। बात आ जाती है यहाँ पे कि विदाउट कास्ट आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। विदाउट कास्ट आपको बीवीएससी में एडमिशन जम्मू कश्मीर में आसानी से यहाँ पे मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो देखिए, जो हमारा वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वीसीआई जो है, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली क्या मतलब लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। लास्ट ईयर क्या मतलब, ये प्रोसेस पिछले कई सालों से यहाँ पे चलता आ रहा है। हर साल इस नोटिफिकेशन को रिन्यू ये करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी वेटरनरी के एडमिशन्स होते हैं, बीवीएससी के एडमिशन्स होते हैं, उनमें जिस कॉलेज की जितनी इनटेक कैपेसिटी है, ठीक, उसमें से जो 15% सीटें रहेंगी वो ऑल इंडिया कोटा पे फिल होंगी, और वो 15% जो सीटें होंगी वो वीसीआई यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया खुद से फिल कर लेगा। बाकी के जो 85% सीट्स होंगे वो कॉलेज वाले खुद से फिल कर लेंगे या यूनिवर्सिटी खुद से फिल कर लेगी। उनको फिर जो भी एग्जाम कंडक्ट करना है वो यहाँ पे करेंगे। लेकिन 15% जो सीटें रहेंगी उसके लिए वीसीआई यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया खुद से काउंसलिंग करेगा और खुद से उन 15% सीट्स को यहाँ पे फिल कर लेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए रहने वाला है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए नहीं रहने वाले। यानी कि कास्ट कश्मीर या कास्ट जम्मू के अंडर भी जो 15% सीटें हैं वो यहाँ पे विदाउट कास्ट भी फिल हो जाएंगी, और वो सीटें हो जाएंगी वीसीआई के थ्रू, ठीक, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। ये हर साल सीटें फिल होती है। अब इसका यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होती है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो 15% सीटें होती हैं ये पूरे ऑल ओवर इंडिया, ठीक, पूरे ऑल ओवर इंडिया के भी जितने भी वेटरनरी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये सीटें फिल होती हैं। ठीक, जिस कॉलेज में जितनी इनटेक कैपेसिटी है 15% वीसीआई फिल कर लेगा। ठीक, ये जो 15% सीटें होती हैं इनको वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इनकी वीसीआई खुद से फिल करता है, और ये जो सीटें होती हैं ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे फिल होती हैं। यानी कि इसका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इनमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो 15% सीटें वीसीआई फिल करेगा उसमें जम्मू कश्मीर या कास्ट कश्मीर कास्ट जम्मू के अंडर जो 15% सीटें आ जाएंगी उसमें चाहे तो दिल्ली का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है या साउथ इंडिया का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है और जम्मू कश्मीर का बच्चा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उन 15% सीट्स के लिए। उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले बच्चे ही एलिजिबल नहीं होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं, और जम्मू कश्मीर के बच्चे भी उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। और उसके अलावा दूसरा यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर होता है, उसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, इसमें यहाँ पे वीसीआई अपना कोई भी एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करती है। एग्जाम जो होता है वो आपका नीट यूजी 2024 का जो होगा उसके स्कोर के बेस पे ये लोग फिर ये इन 15% सीट्स को फिल करते हैं कि आपका नीट जो है वो देना है, उसके बाद नीट आपने दिया है तो उसी स्कोर के बेस पे आपको वीसीआई जो सीटें 15% फिल कर लेगी ऑल इंडिया कोटा में, तो वो नीट के स्कोर के बेस पे यहाँ पे फिल करेगा। अब आप में से कई सारे बच्चे पूछेंगे कि नीट का कितना स्कोर होना चाहिए, क्या स्कोर होना चाहिए। तो देखिए, नीट का स्कोर आपका ज़्यादा ही इसमें लगेगा। ऐसा नहीं कि 300-400 पॉइंट इस पर आपको वीसीआई से जो है वो बीवीएससी मिलेगा। ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया कोटा में सीट फिल हो रही है, तो इसमें कट ऑफ भी आपका काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। तो अब कट ऑफ आपको कहाँ से देखना, क्या देखना, तो उसके लिए आप लोग जो है वो वीसीआई की वेबसाइट पे चले जाओ। वहाँ पे आपको लास्ट ईयर की सिलेक्शन लिस्ट मिलेगी, उसमें आप खुद चेकआउट कर लो कि किस बच्चे को यहाँ पे कास्ट कश्मीर में सीट मिली है, तो उसका स्कोर कितना था। आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो और वहाँ पर आपको अच्छी तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब होंगे, देखिए अभी हमारी नीट की काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो नीट की काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी ऑल इंडिया कोटा की भी, स्टेट कोटा की भी, और साथ में ही यहाँ पे वीसीआई वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया भी जो है वो बीवीएससी एडमिशन्स या बीवीएससी की काउंसलिंग के नोटिफिकेशन जारी कर लेगी। तो आपको क्या काम कर लेना है, वीसीआई की जो ही नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको फॉर्म अपना फिल करना होगा वीसीआई की वेबसाइट पे। फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों को जो है वो काउंसलिंग करनी होगी। ठीक, काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस फिल करने होंगे। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के वेटरनरी कॉलेजेस उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, कास्ट कश्मीर कास्ट जम्मू भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब प्रोसेस करने के बाद आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, देन आपको एडमिशन यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, मैंने आपको सारा प्रोसीजर A to Z समझा
समझाने की कोशिश की, मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। बाकी आगे चल के जब VCI की नोटिफिकेशन आ जाएगी, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको साथ साथ समझाता भी चलूँगा और समझाता भी हूँ मैं आपको पहले से ही, तो आपको उसकी घबराने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल एक आइडिया लेने के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। लेकिन याद रखना, नीट में कट ऑफ आपका काफ़ी हाई हो जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा पे है, तो 300-400 पे आपको BVSC यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कट ऑफ आपका काफ़ी हाई यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। ये था आपका VCI के थ्रू BVSC के एडमिशन्स के बारे में जो मैंने आपको समझा दिया। बाकी कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।